नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। साल 2023 की शुरुआत होते ही चुनावी बिगुल हर एक पार्टी की तरफ से फूंक दिया गया है। दरअसल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन चुनावों को लेकर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। दोनों ही पार्टियां दावा करती हुई नजर आ रही हैं कि इन विधानसभा चुनाव में वह जीत बोलती हुई नजर आएंगी। इसी बीच देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बेहद बड़ा फैसला ले लिया है, एक बेहद बड़ी रणनीति बना ली है जो कहीं ना कहीं पूरे ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। दरअसल आपको बता दें कि 9 राज्यों जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक में। ऐसे में देखा जाए तो त्रिपुरा में 16 फरवरी के दिन मतदान होगा और 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अगरतला पहुंचकर हुंकार भरी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि इन विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां क्या कुछ है। बात यहां पर करेंगे आज राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर। महज 9 महीने बाकी रह गए हैं। राजस्थान में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में देखा जाए तो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर मांग लगातार उठ रही है कि कांग्रेस सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे करे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो जंग है, जो अंदरूनी कलह रहा, वह जग जाहिर हो चुका है और दोनों ही एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी की तिकड़ी यानी कि मोदी, शाह और नड्डा जी ने जो अहम फैसले बनाए हैं, उन पर आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ जो खबरें आ रही हैं उन पर रुख किया जाए तो आखिरकार क्या कुछ खबरें सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि जनसभाओं को संबोधित करती हुई नजर आएगी बीजेपी पार्टी और ऐसे में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर रैलियां भी निकाली जाएंगी, जो देखा जाए पायलट खेमे के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में पूरा भरोसा जताया है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान के साथ चारों राज्य भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं, वहां बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। उनका कहना रहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में बीजेपी सरकार बनाएगी। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनको लेकर उनका यही कहना रहा कि 2024 में कोई भी स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता को तय करना है। अभी तक तो लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का लेबल जनता ने किसी को नहीं दिया। तमाम साजिशों के बावजूद पीएम मोदी और मजबूत और लोकप्रिय होते जा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ 2002 की साजिश भी जिस तरीके से की गई, वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के साथ हिडेनबर्ग और अडानी मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी खुलकर बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी की रणनीति यही है कि कैसे भी करके यहाँ पर जीत बोलनी है। तो आपको बताते चलें कि फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक यही है कि विधानसभा चुनाव तक प्रधानमंत्री की ऐसी 21 सभाएं करवाई जाएंगी और 11 सभाएं आयोजित करवाई जाएंगी। अमित शाह जी और जेपी नड्डा की सिर्फ 9 महीने बाकी रह गए हैं और इन 9 महीनों के लिए सत्ता में बदलाव के लिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सभाएं करेगी। 14 चुनावी सभाएं भी की गई थीं बीते पिछले विधानसभा चुनाव में। ऐसे में अगर रुख किया जाए यहाँ पर सचिन पायलट की तरफ, तो गुर्जर वोट बैंक को संभालते हुए नजर आए हैं सचिन पायलट। तो कहीं ना कहीं भगवान देव नारायण का जो जन्म स्थल है वहां पर कॉरिडोर का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने वहां का दौरा किया था उनके जन्मदिन के मौके पर और साथ ही साथ 12 फरवरी के दिन भी। अब देखना होगा कि सचिन पायलट यहाँ पर किस तरीके से बड़ी चुनौती देने में कामयाब होते हैं। क्या यहाँ पर बीजेपी जीत बोलेगी या फिर कांग्रेस पार्टी? इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।